आज हम बात करेंगे सुल्तान जहां स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी पूरी डिटेल्स और अप्लाई कैसे करना है, कितना स्कॉलरशिप आएगा, कब आएगा और प्रोसीजर क्या क्या है अप्लाई करने का, मतलब कौन कौन से मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। एएमयू के जो पुराने अलुमनाई हैं उनके थ्रू ये वाला स्कॉलरशिप जो होता है ये मैनेज किया जाता है और इसमें करीब 622 स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन ये 622 में से कुछ स्कॉलरशिप रिजर्व भी हैं, जैसे कि आसाम के बच्चों के लिए 35 स्कॉलरशिप रिजर्व है और लॉ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 7 स्कॉलरशिप रिजर्व है। तो इस तरीके से कुछ मतलब रिजर्व है, बाकी सबके लिए ओपन है। तो कुल मिला के मैंने देखा था तो 622 स्कॉलरशिप है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि एएमयू के जितने भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो एक सेशन में सिर्फ 622 बच्चों को स्कॉलरशिप आनी है। तो कम है थोड़ा सा, मैं मानता हूँ, लेकिन स्कॉलरशिप का ऐसा हिसाब है ना कि देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप में जो भी आए अप्लाई कर दो, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद भूल जाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उम्मीद लगा के मत बैठो कि हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और पता चला हम ख्वाब अपने बुन रहे हैं कि स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे तो हम ये ख़रीदेंगे या वो ख़रीदेंगे, ये ख़रीदेंगे। तो उम्मीद लगा के मत बैठो कि हमें मिल ही जानी है। अप्लाई करो और भूल जाओ। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अपने एक्सपेक्टेशन अपने थोड़े लोअर रखो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो जैसे कि पिछले सेशन में, मतलब पिछले साल में मैंने टोटल 6 स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था। तो 6 स्कॉलरशिप्स में से 3 में से पैसे आए और 3 में नहीं आए। तो वही है ना कि आपको पता नहीं होता कि किस में आएगा किस में नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि जो भी मिले, जो भी आए, मैं यहाँ पे अपडेट दे दूँगा, उसको अप्लाई करो और अप्लाई करके फिर भूल जाओ उसको। वैसे 6 स्कॉलरशिप जो थी उसमें से एक में और मिल जाता, यानी कि टोटल 4 में मेरे को मिल जाते, लेकिन उसका इंटरव्यू मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पे था मैं दिल्ली में, इंटरव्यू उसका यहाँ पे अलीगढ़ में था। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, एएमयू अलुमनाई अफेयर्स वाला जो ऑफिस है ना, उसमें था इंटरव्यू। तो मैं यहाँ पर था ही नहीं, इस वजह से मैं जा ही नहीं पाया, तो इंटरव्यू छूट गया वो, वरना हो सकता था कि उसमें भी आ जाता। खैर, सुल्तान जहां वाले टॉपिक पे अगर वापस आएँ तो इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है 15 सितंबर। और पिछली बार, मतलब इसमें अप्लाई किया था मैंने पिछली बार, लेकिन उसमें इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था और वहां पर लिस्ट में देखा तो मेरे वाली लिस्ट में 90 स्टूडेंट्स कुछ थे जिसमें, मतलब फ़र्स्ट राउंड में। लेकिन इंटरव्यू के बाद फिर मतलब मैं इसमें, मतलब नाम मेरा शायद हटा दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्यों। हालांकि एलिजिबल तो था यार मैं, लेकिन फिर भी हटा दिया। खैर कोई बात नहीं यार, मेरे को नहीं मिला होगा, किसी और को मिला होगा। लेकिन तो इंटरव्यू तक पहुंच गया था। लेकिन मैं इसमें क्या होता है प्रोसीजर कि जैसे कि आप इसको अप्लाई करोगे तो नवंबर या दिसंबर तक वो अवार्ड लिस्ट निकालेंगे और फिर आपकी इंटरव्यू की डेट वो होगी, फिक्स होगी। तो इंटरव्यू वाला वो मैसेज आ जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, आपके उस पर ईमेल पे भी शायद आ जाता है। और फिर उस डेट को आपको जाना पड़ता है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। फिर इंटरव्यू के बाद फिर उसमें से फिर वो फाइनल लिस्ट बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप आती है इसमें करीब, जैसे कि पिछली बार जिन बच्चों को आई है, अब मेरे को तो आई नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को आई है तो 12,000 करीब स्कॉलरशिप इसमें आई है उन लोगों को। तो सही है यार, अच्छा खासा अमाउंट है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर क्या कर सकते हैं। ये वाला जो स्कॉलरशिप है ये बाकी सब स्कॉलरशिप से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक तरीके से लोन है। अब लोन तो कहना सही नहीं होगा क्योंकि लोन में आपका इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है, लेकिन मतलब है कुछ उसी टाइप का। जैसे कि आपने स्कॉलरशिप लिया, आज के टाइम पर आपको नीड है, आपको चाहिए, ज़रूरत है, तो आपने वो स्कॉलरशिप लिया, उसको आपने यूज़ किया। फिर बाद में जब आप कामयाब हो जाओगे, मतलब जॉब वॉब करने लग जाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, तो फिर यही लोग फिर आपको परस्यू करेंगे कि सर आपने जो वो मतलब लिया था हमारा स्कॉलरशिप, तो आप उसे रिटर्न कीजिए ताकि हम किसी और बच्चे की हेल्प कर सकें। तो सही है यार भाई, अगर मतलब जैसे कि कमा रहे हैं अगर हम, और क्यों नहीं कर सकते। और ये यही अमाउंट क्या है, हम तो भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी। बहुत सारे प्लान्स भी हैं मेरे इंशाल्लाह, बस अल्लाह कामयाबी दे। अब अप्लाई कैसे करना है अगर उस पर आए तो जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि मतलब ऑनलाइन भी फॉर्म्स अवेलेबल थे। आप ऑनलाइन उनको फॉर्म फिल करो, उसमें आपकी डिटेल्स भर जाएंगी और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और अपना मतलब प्रोवोस्ट से साइन करवा के, स्टैंप लगवा के जमा कर दो उसमें सुल्तान मंजिल में। लेकिन अभी इस बार का थोड़ा सा पता नहीं क्यों चेंज हो गया है कि ऑनलाइन वेबसाइट उनकी काम नहीं कर रही है। मतलब अब वेबसाइट सर्च करो आ तो रही है लेकिन उस पर फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं। तो इस बार क्या सिस्टम है कि आप ऑफलाइन फॉर्म निकलवाओ उसका, और उसके बाद फिर मतलब कहीं भी चले जाओ, दुकान वाला खुद निकाल के दे देगा, वो उसके पास भी होता है। और उसको फॉर्म फिल करो, ब्लू पेन से नहीं ब्लैक पेन से उसको फिल करना है पूरा कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद फिर वो अपना जो नॉर्मल प्रोसीजिंग होती है कि उसमें प्रोवोस्ट से साइन करवाया और उसके बाद फिर अपने डीन से साइन करवाया। डीन से साइन करने के बाद फिर सुल्तान जहाँ स्कॉलरशिप की मतलब सुल्तान जहाँ जो कोचिंग है उसके सामने ही ये है स्कॉलरशिप वाला ये
तो वहाँ पर आपको जाके सबमिट कर देना है, बस आपका काम ख़त्म। कम चांसेस होते हैं इस स्कॉलरशिप के मिलने के लिए, लेकिन तब भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अप्लाई कर दो इसमें। और रिक्वायरमेंट्स इसकी ये है कि 65% आपके मार्क्स होने चाहिए पिछले मतलब पासिंग एग्जामिनेशन में से, लास्ट एग्जामिनेशन जो आपने दिया है, जैसे कि अगर 12 दिया हो या फर्स्ट ईयर आपने दिया हो या सेकेंड ईयर या जो भी हो, उसमें 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि पीएचडी और या फिर एमफिल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है ये। डॉक्यूमेंट्स का ये हिसाब है कि आपके मार्कशीट्स लगेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि 10th, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का जो भी आपने पास किया है वो लगाओगे उसमें, अपना एमयू का एडमिशन कार्ड या फिर आई कार्ड जो होता है वो लगाओगे, और फिर अपना इनकम सर्टिफिकेट फादर का वो लगाओगे उसमें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, बस मेरे ख्याल से इतना ही काम हो जाएगा। और बाकी फॉर्म, वैसे एक चीज़ और है इसमें कि मतलब अगर लास्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिला है तो वो लिखना है आपको, उसका अमाउंट कितना मिला था और उसका क्या यूज़ किया, प्रोडक्टिव यूज़ किया आपने, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर वो नहीं लिखा तो फिर इस बार कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और ये जो 622 अलग अलग स्कॉलरशिप है, इसमें आपको मतलब अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है जिसमें ये सारा कॉमन होता है, मतलब कॉमन फॉर्म होता है, वो सबमिट कर दो, आपका काम हो गया बस। पिछली बार मेरा इस स्कॉलरशिप में जिसमें नाम आया था वो था वाशिंगटन DC वाला, तो उसमें मेरा नाम आ गया था अवार्ड लिस्ट में जो था। और उसके बाद फिर स्कॉलरशिप की डेट, मतलब इंटरव्यू की डेट आई थी, तो फिर मैं गया था वहाँ पर अलुमनाई अफेयर्स वाले ऑफिस में, लेकिन फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तो इस बार अगर कोई ऑफिशियल देख रहा हो सर तो दे दो स्कॉलरशिप सर, हमें भी ज़रूरत पड़ती है सर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लगभग दे ही दी मैंने, मेरे ख्याल से कुछ बच नहीं रहा होगा, सब कुछ तो बता ही दिया है। हाँ, अभी मैंने भी अप्लाई नहीं किया है, अभी जाऊँगा मैं बाहर। और फ्राइडे है आज, 1 सितंबर है, 15 सितंबर तक लास्ट डेट है इसकी, तो है अभी टाइम। जाऊँगा अभी बाहर, फॉर्म निकलवाऊँगा, उसको फिल करूँगा, फिर उसके बाद अभी आज तो हाँ दे दूँगा, आज ही दे दूँगा, देखता हूँ मैं कैसे रहता है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं फिर, आप भी चलिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।